ठीक मेरे दाहिने तरफ मुख्तार अंसारी का हाथा है, जहां से जनाजा जो आएगा और ठीक इस कब्रिस्तान के अंदर जो जनाजा है वो प्रवेश करेगा और यहीं सुपुर्दे खाक मुख्तार अंसारी होगा। उसके पहले यहां की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है। यहां पे गाड़ियों का आना जाना, रास्तों पर रोक लगा दी गई है और इसके साथ ही जैसे जैसे समय बीतेगा यह इलाका पूरी तरह से सील हो जाएगा। सिर्फ जनाजे में शामिल लोग ही यहाँ पर आएंगे। तो सुरक्षा व्यवस्था में आप देख रहे हैं कि जो कब्रिस्तान का जो बाहर का जो गेट है वो वहाँ पर पुलिस तैनात कर दी गई और ये जो कब्रिस्तान है ये पैतृक कब्रिस्तान कहा जाता है मुख्तार अंसारी के परिवार का। यहाँ पे उनकी माता, उनके पिता जो हैं वो भी यहाँ पे सुपुर्दे खाक हुए हैं और इसके साथ ही आज मुख्तार अंसारी भी इसी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक होने जा रहा है। तो कल ही जो कब्र का जो खुदाई का जो काम था उसको कल ही कर लिया गया था और आज ये लगाया गया था कि कल ही शायद जो सुपुर्दे खाक का जो चीज़ें हैं वो कल ही पूरी हो जाएंगी, लेकिन देर से आने की वजह से शव आज सुबह 10 बजे होने जा रहा है सुपुर्दे खाक और अब कुछ ही देर बाद जो अंदर जो अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम है परिवार वाले लोग उसको करना शुरू कर देंगे और लगभग 9:30 बजे तक जो जनाजा है वो उठ करके यहाँ कब्रिस्तान में आएगा। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है और अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो एकदम सील कर दी जाएंगी और सिर्फ जो जनाजे में लोग शामिल हैं वो आएंगे। किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि देखा जा रहा है कि पूरी तरह से यहाँ पर चाक चौबंद कर दिया गया है, रास्तों को सीज किया जा रहा है, आने से प्रतिबंध लगाया जा रहा है गाड़ियों को लेकर के। तो जब जनाजा उठेगा तो उस वक्त कैसी सुरक्षा होगी, कैसे मॉब को आप लोग रोकेंगे? उसके लिए भी हमारी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं और सब अधिकारी ब्रीफ हैं कि किसको क्या करना है और उसको हम लोग मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर ज़्यादा भीड़ होती है तो कैसे अचानक से वो प्लान होगा? क्योंकि पहले से ही आप लोगों ने सोचा होगा, अतीक में भी देखा गया था कि जनाजे के वक्त ज़्यादा भीड़ आ गई थी, तो अब अगर ज़्यादा भीड़ होती है तो उसको लेकर के क्या प्लान करना? नहीं, वो हमारा प्लान भी तैयार है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे। तो बिल्कुल देखिए, प्लान भी जो कानून व्यवस्था को संभालने वाले जो आला अधिकारी हैं उनका साफ कहना है कि सारे प्लान तैयार किए गए हैं। अगर ज़्यादा भीड़ भी होती है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। चारों तरफ जो फोर्स है उसको जगह जगह पॉइंट पर लगा दिया गया है और जैसे ही जो जनाजा उठेगा उसके साथ ही वो सारे जो प्लान हैं वो ज़मीन पर दिखने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, तो थोड़ी देर में यहाँ पर आपने बताया जैसे कि इलाका भी पूरी तरह से सील हो जाएगा और उसके बाद सिक्योरिटी और ज़्यादा टाइट हो जाएगी। अमित गंजू भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अमित भी कब्रिस्तान के बाहर ही मौजूद हैं। अमित, तो यहाँ पर एंट्री को लेकर भी क्या कोई चीज़ है? क्योंकि पहले हमने देखा था कि जब भी ऐसा कोई अपराधी होता है, एंट्री को लेकर भी जो जनाजे में लोग पहुंचेंगे और जो कब्रिस्तान पहुंचेंगे, क्या कुछ ही लोगों को एंट्री दी जाएगी? उसके लिए क्या कोई क्राइटेरिया रखा गया है या फिर कोई भी जनाजे में शामिल हो सकता है? अमित, देखिए शीलम जी, आपने बड़ा अहम सवाल पूछा और निश्चित तौर पर इसमें कोई भी जनाजे में शामिल हो सकता है। पुलिस की पैनी नजर बनी है, ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल किया जा रहा है। 170 से ज्यादा वो पुलिसकर्मी इस जनाजे में रहेंगे जो अपनी ड्यूटी निभाएंगे, क्यों प्लेन क्लोथ में वो रहेंगे और वर्दी में नहीं रहेंगे। इसके अलावा फोटोग्राफी तक कराई जा रही है। और रही बात इस जगह की जहां कालीबाग में हम लोग मौजूद हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा गेट पे एक बार दृष्टि दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वो जगह है जहां सिर्फ और सिर्फ उनकी फैमिली से रिलेटेड लोग ही एंटर कर पाएंगे, जो उनके नियरेस्ट ब्लड रिलेशन के। उन्हीं के देखिए पुलिस के जवान कैसे मुस्तैद हैं, यहाँ ऑफिसर्स हैं, चाहे वो PSC के हों, पुलिस बन के हों, अपनी ड्यूटीज को पूरी तरीके से यहाँ है, क्योंकि जो इनको डायरेक्शंस है, जो इनको इंस्ट्रक्शंस मिले उसी के बिहार पर ये ऑफिसर्स यहाँ खड़े हैं। और अब ठीक सामने मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, देखिए यही वो जगह है जहाँ कब्र खोदी गई है। उनके फादर के ठीक साइड, राइट हैंड साइड पे एक पूरी कब्र खोद के तैयार की गई। उनके अपने फैमिली से रिलेटेड या उनके नॉन फेलो